हाँ, तो गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों। बिहार राज्य संबंधित बिहार के जो भूगोल हैं उससे संबंधित आप लोगों के सामने प्रश्न लेकर आए हैं हम, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए, बीपीएससी में आया हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न के तरफ। तो बिहार का भूगोल है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किन हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। यह बीपीएससी 64वें में 2018 में आया है। तो यह आपका हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि जून 2019 में बिहार सेकंड है हमारा कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। तो किस जिले का दौरा किया था? तो यह आपका बी हो जाएगा, कैमूर जिले का दौरा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये रोहतास नहीं है। ठीक है। और मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब हैं आपका। ठीक है। और ये भी देखिए, जो सोने का जो सबसे बड़ा भंडार मिला है ये जमुई में मिला है। ठीक है। हाँ, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बिहार के किन जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई गई है। तो यह मिट्टी पाई गई है, कहाँ पर पाई गई है? तो यह पश्चिमी चंपारण में पाया गया है, पश्चिमी चंपारण में पाई गई है। ठीक है। पिडमोंट मिट्टी कहाँ पाई गई है? यह पश्चिमी चंपारण में पाई गई है। ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित हैं? तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ है? गया जिले में स्थित है। ठीक है। गया। इसी क्रम में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा में जो नदी मिलती है वह कौन सा नदी है? वह पुनपुन नदी है। ठीक है। इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती हैं? तो देखिए, गंगा नदी जो है ये आपका दरभंगा मुंगेर से बहती हैं, पुड़िया भागलपुर में बहती हैं, तिरहुत सारण में बहती हैं, और कोसी और मगध में जो है कि गंगा नदी नहीं बहती हैं। तो ये आपका गाइस हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है आप लोगों के सामने कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या आपका 12 जिला है। कितने जिले हैं भैया? 12 जिला हैं। ठीक है। गंगा के किनारे जो है बिहार के जो राज्य जो जिला हैं वह कितने ज़िले हैं? वो 12 ज़िले। 12 ज़िले कौन कौन से हैं? तो सारण हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खरिया, भागलपुर, कटिहार शामिल हैं। ठीक है, 12 ज़िलों में। अब इसी नंबर में हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर, बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस ज़िले में सबसे
गंगा नदी सबसे लंबी है, तो यह बिहार के जो है कि पटना ज़िले में सबसे लंबी नदी है। बिहार के पटना ज़िले में सबसे लंबी नदी है। ठीक है। इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ठीक है। तो इसमें देखिए आपका बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब इसमें से कोई नहीं है उत्तर की ओर बहने वाला। तो ये गाइस हो जाएगा हमारा ई। और देखिए जो है कि उत्तर की ओर बहने वाली कौन कौन सी हमारी नदियाँ हैं, तो सोन नदी हो गई, पुनपुन हो गया, नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। तो सोन और पुनपुन नदी जो है कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान देना है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती हैं? तो यह CWG से प्रभावित की जा सकती है। किससे की जा सकती हैं? तो यह CWG से प्रभावित की जा सकती है। ठीक है, CWG से, यानी कि ए का हो जाएगा इसका आंसर। इसी क्रम में हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला कौन सा है? तो यह उत्तर पश्चिम जिला है। कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम जिला है। ठीक है। फिर इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह नमीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नमीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा पूर्णिया। यानी जूट उत्पादन में कौन सा है सबसे उत्पादन सर्वाधिक है? तो पूर्णिया में जूट का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है। तो इसी क्रम में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो यह उत्तरी कोयल नदी पर बनाने के लिए रखी है। किसमें? उत्तरी कोयल नदी पर। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया है। तो मेरे प्रिय साथियों, बातें हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, अरे 16 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो यह गंडक नदी पर है। त्रिवेणी नहर किस पर है? ये गंडक नदी पर है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन सा बिहार में झील है? अनुपम झील जो है कि बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार में। अनुपम झील के यह कैमूर बिहार में पड़ता है, कैमूर जिला में। ठीक है। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर बिहार जिला में है। और झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। ठीक है। तो कैमूर वन्य अभयारण्य कैमूर वन्य अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर हम 19 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार हमारा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार किससे है? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता रहता है। ठीक है।
तो अब इसी क्रम में मेरे प्रिय साथियों आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। कितना बोई गई भूमि का प्रतिशत है, तो यह अभी नया नया डाटा आया है। तो यह आपका हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 77.9 77.9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 77.9। ठीक है, यानी जो भूमि का प्रतिशत है जो बोई गई है वो 77.9 है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ है? अनुमानित भंडार है, तो कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। यानी कि 16 करोड़ टन अभी कोयला जो है कि हमारे बिहार में स्थित है, बिहार जिला में स्थित है। ठीक है, इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो कितने वर्ग मीटर में वन क्षेत्र है? तो यह जो है कि आंकड़े के अनुसार हम देखें तो कुल सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किमी है। ठीक है, मध्यम है, यानी कि सब इतना है आपका। बिहार का कुल रिकॉर्ड देखिए। बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल हमारा 7,442 वर्ग किमी में है। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, तो इसी क्रम में हम आते हैं 23 में है हमारा बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ई का, इसमें कोई नहीं है। यानी कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7 कितना है 7.84% है। ठीक है, अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में से जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरे हुए हैं। पतझड़ वाले वन क्षेत्र से पश्चिमी चंपारण देखिए, ये जो मिर्ची चावल को जो टैग मिला है, तो मिर्ची चावल को टैग मिला है, ये भी पश्चिमी चंपारण की है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अभी ये 2023 के हैं, करंट का भी यहाँ क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर हम 25 को देखते हैं। तो 25 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वीय भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में हमारा कौन सा जिला है? तो यह कटिहार है। सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है? तो यह कटिहार है। ठीक है, कटिहार है। अब इसी क्रम में हम 26 पर आते हैं। 26 बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये इसमें जो है कि दिया नहीं है, मगर अब देखिए यहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल अगर इसको देखा जाए तो यह तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 1,37,877 वर्ग किमी है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के मतलब झारखंड जो है कि इससे अलग हो गया था। तत्पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। तो अब इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों 27 पर आते हैं हम। 27 है संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो कहाँ पर प्राप्त होता है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक जो है कि हजारीबाग में अभ्रक जो है कि होता है सबसे अधिक। ठीक है, यानी बी का हो जाएगा। 28 हो जाएगा बिहार का तराई पर बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तो बिहार का तराई प्रदेश जो है कि भारत नेपाल सीमा के समानांतर हैं। तो अब हम आ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों 29 पर। तो बिहार की सुमेश्वर श्रेणी हैं, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी हैं इन सबों में से नहीं। ठीक है, यानी कि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी शिवालिका श्रेणी का निर्माण या प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। यह पहाड़ियों के अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ियाँ, ये नवनिर्मित पहाड़ियाँ हैं। क्या है? यह नवनिर्मित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी क्या है? यह नवनिर्मित पहाड़ियाँ है, इसको ध्यान देना है।
अब इसी क्रम में हम आ जाते हैं मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हुई हैं, तो यह बिहार में बसी हुई है। मुंडा जनजाति कहाँ बसी हैं? तो यह बिहार में बसी हुई हैं। मुंडा जनजाति बिहार में बसी हुई हैं। 23 का हो जाएगा, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 23 हैं। उसके बाद बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की लंबाई देखिए कुल कितनी है। तो यह अभी हम आगे ऊपर क्वेश्चन देखे हैं, तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2021 में उपलब्ध हुआ आंकड़ा के अनुसार यह 5000, यह कितना है भैया? ये जो है कि आपका 5940 किमी है। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 5940 किमी है। ठीक है, 5940 किमी, इसमें लिख लेंगे 5940 वर्ग किमी है। ठीक है, किलोमीटर है। तो अब इसी क्रम में आ जाते हैं हम 33 में छोटा नागपुर के जंगल हैं। तो छोटा नागपुर के जंगल हैं कौन कौन से जंगल हैं? तो छोटा नागपुर में जो है कि हमारा ये सी का हो जाएगा। तो सी में दूसरा और तीसरा यानी कि पतझड़ और सवाना है जंगल। कौन सा है? पतझड़ और सवाना जंगल है। छोटा नागपुर के जंगल हैं। छोटा नागपुर के जंगल कौन सा है? पतझड़ और सवाना है। पतझड़ और सवाना है। उसी क्रम में हम देखें तो हमारा 34 क्वेश्चन हो जाएगा। 34 क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित हैं। तो यह रांची में स्थित हैं। कहाँ है? यह रांची में स्थित हैं। उसके बाद 35 हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती हैं। लौह अयस्क की पूर्ति होती हैं सिंहभूमि से। कहाँ से होती है? सिंहभूमि से। डी का हो जाएगा। उसके बाद 36 निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है कि स्थित है? तो यह जो है कि पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। और ये जो वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क हैं, यह राष्ट्रीय पार्क हैं या वाल्मीकि अभयारण्य है, पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। ये क्या है? ये मतलब एकमात्र एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वो भी है वाल्मीकि अभयारण्य है। यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों देखिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वह राष्ट्रीय पार्क के लिए, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए कौन सा है? तो यह वर्ष 2000 में पूर्व संयुक्त बिहार झारखंड एवं बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थी। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित हो गया। ठीक है, यानी कि पहले जो है कि यहाँ 2 था बिहार में, मगर ये झारखंड से जब अलग हो गया तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो हजारीबाग ये झारखंड में स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो हम अगले क्रम में आते हैं 38 हमारा क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो वन्य जीव अभयारण्य जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है तो वह भीम बांध है। भीम बांध जो है कि अभयारण्य जो है कि बिहार के मुंगेर जिले में स्थित हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 39। बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो क्या है? बोध गया है। बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध हैं तो कौन सा है? तो वह बोध गया है। अब उसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, कोयले से चलने वाले कोयले से चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं, तो वह बिहार में स्थित हैं। बोकारो, डी का हो जाएगा, बोकारो,
चंद्रपुर, सांतल डी है। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है कि बिहार में मैथन उत्पादन करता है। मैथन उत्पादन कौन सा करता है? तो यह जल शक्ति है, यह जल शक्ति है, बी का हो जाएगा। हाँ, इसी क्रम में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 42 है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? झारखंड जो राज्य बना वह 45.85% जो है कि बिहार का भूमि ले करके, जमीन ले करके एक झारखंड राज्य का निर्माण किया। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये 2000 झारखंड कब हुआ था अलग बिहार से? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड। 15 नवंबर को 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था और बिहार से 45.84% जो है कि जमीन लेकर झारखंड जो है कि बना था। तो मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम में आते हैं 43 में झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए? तो जब झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार में जो है कि 37 ज़िले रह गए। बिहार में कितने ज़िले रह गए? तो 37 ज़िले रह गए। ठीक है, और उसके अलग होने से पहले कितने ज़िले थे? पूर्व बिहार में कितने थे? ये 55 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 55 ज़िले थे। ठीक है, मगर जब वो अलग हो गया तो 18 ज़िले ले करके वो चला गया। ठीक है, यानी कि बिहार में वर्तमान देखा जाए तो वर्तमान में जो है कि बिहार में 38 ज़िले हैं। वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। 38वां ज़िला अरवल अगस्त 2000 में जहानाबाद को विभक्त करके बना था। यह 2000 में जहानाबाद को विभक्त करके 38वां ज़िला अरवल बना था। कौन सा जिला बना था पूछ सकता है? तो अरवल ज़िला बना था। कौन ज़िला बना था? तो अरवल ज़िला बना था। यह जब झारखंड से जब अलग हो गया था बिहार, जब झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तो बिहार में 37 ज़िला था। ठीक है, यानी कुल 37 ज़िला बचे थे, यानी कुल 55 ज़िला था। 55 में से 18 ज़िला वो चला गया झारखंड में, तो कितना बचा? 37 ज़िला बचा। और जब 37 ज़िला था तो बिहार ज़िला जो था, बिहार में अगर वर्तमान ज़िला 38 ज़िले हो गए कि तो कैसे हुए? तो यह 2001 में जो है कि एक जहानाबाद को विभाजित करके एक अरवल ज़िला बनाया गया। ठीक है, तब ये 38 ज़िला इस समय वर्तमान में है। तो अब इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों देखें तो क्वेश्चन नंबर 44 बिहार में सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो बिहार में सिंचाई क्षमता 89.20 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, 89.20 हेक्टेयर हैं। तो अब इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो मूरी जाना जाता है, मूरी क्या है? मूरी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट है। तो मूरी क्या है? एल्युमिनियम प्लांट को मूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 46 कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? मूरी में स्थापित कौन सा प्लांट होगा? तो मूरी में स्थापित जो हमारा प्लांट होगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपका देखिए अभी हम ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि मूरी जाना जाता है किसके लिए? मूरी जाना जाता है, मूरी जाना जाता है एल्युमिनियम प्लांट के लिए। अब यही क्वेश्चन बना दिया कि कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से आगे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 47 के ये हो जाएगा। जुलाई 2018 तथा पटना जिला बिहार के कितने ज़िलों से सीमाबद्ध हैं? तो जो है कि यह जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िलों से हैं? तो यह बिहार के 9 ज़िलों से हैं। जो पटना जो हमारी है वहाँ की राज्य की राजधानी जो पटना हमारी है, तो पटना में जो है कि कितने ज़िलों
जिलों से सीमा उसका साझा है, तो यह जो है कि पटना में 9 जिलों से है। कितने जिलों से हैं? तो प्रिय साथियों 9 जिलों से हैं। कितने से हैं? तो ये 9 जिलों से हैं। ठीक है, तो ये सी का हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा हमारा? सी का हो जाएगा। ठीक है, अब उसी क्रम में हम देखें तो बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो यह जो है कि 50% भाग और सिंचित है। नहीं, हाँ 50% भाग सिंचित है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग कृषि भूमि योग्य प्रतिशत भूमि है? तो 50% से अधिक है। ठीक है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार के उद्गम होने वाली नदी को क्या कहते हैं? तो यह दामोदर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर नदी कहते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 हो जाएगा, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल क्या है? चावल के बाद दूसरा फसल गेहूं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि मड़ा का पुरस्कार भी दिया गया था बिहार को। ठीक है, अब भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन लोधी राज्य के लिए कर्मण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? मक्का और गेहूं के लिए दिया गया। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या क्या हैं? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या क्या हैं? तो यह मुख्य फसलें क्या क्या हैं? तो यह चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, चावल गेहूँ मक्का हो गया। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो चावल गेहूँ मक्का हो गया। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप है आत्मनिर्भर है। क्या है? आत्मनिर्भर। डी का हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। ठीक है, सही बात है, कोयले और अभ्रक के लिए मुख्य उत्पादक रहा है। बात सही है मेरे प्यारे साथियों। इसी क्रम में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पलामू जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो यह जो है कि कितने प्रतिशत हैं? तो वर्तमान में यह खनिज बिहार का हिस्सा 3% तक है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, बिहार में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है कि दूसरा स्थान है। ठीक है, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो बिहार में जो है कि आपका कोयला मिलता है, लौह मिलता है और मैग्नीज मिलता है। ठीक है, और सी का हो जाएगा आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। तो 59 हमारा जाएगा खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यह है सही है लाइम